गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का लक्ष्य एकेडमी मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th का जो कि चैप्टर 3 है, नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मतलब वेरिएबल मतलब होता है चर वाले, ठीक ना, या चर कह सकते हैं। टू मतलब दो, इन मतलब में, इक्वेशन मतलब समीकरण, लीनियर मतलब होता है रैखिक। दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों और चर की घात, रैखिक का मतलब होता है चर की घात एक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। और कौन दिक्कत है? दोस्तों चर की घात एक होने का मतलब देखिए क्या है। जैसे ये है, इसमें दो चर तो हैं, लेकिन यहाँ जो ऊपर लिखा होता है वो क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए कुछ लिखा नहीं है तो इसका एक माना जाता है घात, और यहाँ भी कुछ लिखा नहीं है तो इसका भी एक घात माना जाएगा। और इक्वल में कुछ भी रहे, इक्वल में कुछ भी रहे, जैसे 2 कर दीजिए या 3 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये एक लीनियर इक्वेशन होगा। क्या होगा? लीनियर इक्वेशन होगा, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण इसमें होंगे। अब देखिए क्या होगा, हमें पहचान कैसे करना होगा समीकरण है कि नहीं है, ये भी बात समझ लीजिए। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है वो दूसरी बात है, लेकिन समीकरण हम कैसे पहचानेंगे? समीकरण में पहला नंबर देख रहे हैं कि दो पक्ष होते हैं। क्या होते हैं? दो पक्ष। मतलब जिसमें दो पक्ष होंगे उसको कहेंगे कि समीकरण, और जिसमें दो चर होंगे और चर की घात एक होगा तो उसको हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दोस्तों इस जो प्रश्नावली हमारी है, प्रश्नावली है प्रश्नावली 3.1 है। इसमें हम क्या सीखेंगे? हम इसमें सीखेंगे ग्राफ बनाना। ग्राफ कैसे बनेगा या क्या होगा, और जो है समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे बनेंगे, इनके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे हम, दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, क्या है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। क्या है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का, 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद में, अब से 3 वर्ष बाद में, यहाँ पर 3 ऐसे भी लिख सकते हो, 3 वर्ष बाद में मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। केवल 3 गुनी आयु का
रह जाऊंगा, रह जाऊंगा। फिर देखिए इसमें क्या है, कह रहे हैं कि क्या यह मनोरंजक, क्या यह मनोरंजक है। फिर कह रहे हैं कि इस स्थिति को बीजगणितीय, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों ये क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, मैं आपकी जो आयु है उसकी 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में व्यवस्थित करना है और उनको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है। देखिए हल इसका क्या बनेगा। यहां पर सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना आफताब की आयु, आफताब की आयु आफताब की आयु बराबर x वर्ष है। क्या है, x वर्ष। पुत्री की आयु क्या है, पुत्री की आयु ये क्या हो जाएगा, y वर्ष हो जाएगा। अब देखिए इनका क्या है, पहला शर्त इनका है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 7। पूर्व मतलब घट जाएगा। पुत्री की आयु, पुत्री की आयु ये क्या बनेगा, y माइनस 7 हो जाएगा। अब इनका क्या है, प्रश्नानुसार इनका स्थिति क्या बन रहा है कि ये जो आफताब हैं वो क्या हैं, मतलब x माइनस 7 ये है क्या चीज़, पुत्री की आयु की 7 गुनी आयु है। मतलब तो इनको हम क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे, किसको, इनकी पुत्री वाले आयु में। दिख रहा है। अब देखिए क्या करते हैं, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। इधर x माइनस 7 इक्वल टू, इनको तोड़ेंगे आ जाएगा 7y माइनस 7 को 7 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, 49 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको इधर लेकर चले आएंगे तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 माइनस 7 है तो प्लस 7 हो जाएगा। आप इनको निकाल दीजिए, क्या मिलेगा, देखिए इनको सॉल्व करेंगे, विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा, आएगा क्या, माइनस 42। इनको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मानेंगे दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखिए दूसरी स्थिति क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद। यहाँ शर्त 1 है, ये क्या है, शर्त 1 है। और यहाँ शर्त 2 से देखिए, शर्त 2 से क्या होगा, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु बराबर क्या होगा, इसमें जुड़ेगा अब की बार, ये 3 है तो 3
प्लस में हो जाएगा पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, ये क्या हो जाएगा y है तो y प्लस 3 कर देंगे। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जब 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आफताब अपनी पुत्री के 3 गुने के बराबर है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें जो है लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार दूसरी स्थिति है कि आफताब की उम्र क्या है, x+3 है, और पुत्री की उम्र क्या है, y+3 है। कह रहे हैं कि इनकी जो मतलब आफताब की उम्र है वो क्या है, उनकी पुत्री के 3 गुने के बराबर है, अभी क्वेश्चन में था। तो फिर देखिए x+3 इक्वल टू, इनको तोड़ दीजिए, 3y+3 को 3 में करेंगे 9 आ जाएगा, x - 3y इक्वल टू 9, इनको इधर भेज दीजिए, -3 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, अब जो है अब हम क्या करेंगे, x - 3y इनको सॉल्व कर लीजिए, 6 आ जाएगा, इक्वेशन 2 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन 2। कहा था उसमें क्या कि बीजगणितीय स्थिति में व्यक्त कीजिए, तो बीजगणितीय स्थिति में हमने व्यक्त कर दिया। अब हमें कह रहा है कि ये कि ग्राफीय विधि, यानी कि ग्राफीय विधि में भी रखना है, मतलब ग्राफीय निरूपण भी करना है या ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों जो समीकरण बना है, ये दोनों समीकरण हम यहाँ नोट कर लेते हैं। पहला समीकरण क्या है कि x - 7y इक्वल टू -42, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन x - 3y इक्वल टू 6 है, ये कौन सा इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर दिखाएंगे। तो ग्राफ पर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको पहले हल करके बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 ले लीजिए, समीकरण 1 यही है। समीकरण 1 से क्या करेंगे, x = 0 रखने पर, x का वैल्यू जब 0 रखोगे तो आ जाएगा 7y इक्वल टू -42 आएगा, -7y इक्वल टू -42। दोनों पक्ष क्या है, ऋणात्मक है, तो क्या हो जाएगा, ये हम इसको धनात्मक लिख सकते हैं। तो देखिए इतना मिल जाएगा। अब देखिए y इक्वल टू 42/7 यानी कि y इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्या आएगा, y इक्वल टू 6 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक हम तालिका बना लेते हैं, क्योंकि बिंदु निकालने के बाद हम दर्शा देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या है, ये बिंदु है, क्या है, बिंदु A है, ये B है, यहाँ x है, ये y है। x का वैल्यू क्या था, 0, तो y का वैल्यू क्या आया, 6 आ गया। कितना आया, 6। अब क्या करेंगे, पुनः जो है हम y इक्वल टू 0 रखने पर, किस में रख रहे हैं, पहले समीकरण की बात किए हैं भैया, तो उसी में रखेंगे। क्या होगा, x - 7 × 0 इक्वल टू 42, माइनस में है तो माइनस लिख दीजिए, -42, ये 0 मिल गया, x - 0 इक्वल टू -42, तो x इक्वल टू क्या आया, -42 आ गया। अब देखिए दोस्तों क्या होगा कि y का वैल्यू 0 रखेंगे जब हम, तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू -42 मिल जाएगा। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं दिख रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम पहले समीकरण के लिए हम बिंदु प्राप्त कर लिए हैं, अब हम सेकंड के लिए देखिए बात करेंगे। क्या सेकंड है, समीकरण 2 से x इक्वल टू 0 रखने पर, तो इसमें x इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो 0 - 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा, -3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू -6।
y इक्वल टू -6/3, यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम दूसरा एक बना लेंगे तालिका। तो तालिका दूसरा जब बनाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये बिंदु मिल जाएगा। क्या मिलेगा दोस्तों, बिंदु मिल जाएगा। ये C मिल गया और ये D मिल गया। यहाँ पर क्या हुआ, x और ये y। x का वैल्यू हमने रखा क्या, 0 रखा। y का वैल्यू मिला क्या, -2 मिला। फिर देखिए क्या करेंगे, पुनः जो है हम इसी में y इक्वल टू 0 रखेंगे। तो y इक्वल टू 0 रखने पर मिलेगा क्या हमको, देखिए कहाँ पर है, ये है। तो x -3 इंटू 0 इक्वल टू 6 आएगा। x -0 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6। x का वैल्यू 6 आ गया। कब आया, जब हमने y का वैल्यू 0 रखा था। y का वैल्यू हमने क्या रखा था, 0 रखा था। तो x का वैल्यू 6 हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय रूपों में हमें व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए देखिए हमको बिंदु प्राप्त क्या हुआ है, पहले हम बिंदु यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में। बिंदु क्या है, बिंदु पहला बिंदु है 0,6 है। बी वाला बिंदु इसका है -42,0 है। ये पहले समीकरण के लिए हो गया। फिर देखिए दूसरे समीकरण के लिए क्या है, सी बिंदु है 0,-2 है और डी बिंदु है 6,0 है। ये दूसरे के लिए हो गया। अब देखिए इसका हम ग्राफ कैसे खींचते हैं। दोस्तों अब ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, देखिए इसमें देख रहे हैं कि 42 माइनस में है, ठीक ना। तो मतलब x अक्ष पे क्या होगा, 42 तक आना चाहिए। तो हम यहाँ से खींच लेते हैं, कोई दिक्कत। फिर देखिए यहाँ पर आप खींच लीजिए, x का वैल्यू क्या है पॉजिटिव में, देखिए पॉजिटिव में 6 है। तो 6 अभी हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। या जो है एक काम कर दीजिए, एक काम करिए, इनको जो है ऐसे खींच लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। अभी हम थोड़ा अंतराल में बना लेंगे। ये हो गया x और ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश, ये O हो गया मूल बिंदु। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अब जो है हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 और ये क्या मिलेगा हमको, 5 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा और 8 मिल जाएगा। इधर देखिए माइनस की दिशा में इधर लिखेंगे -1 -2, इतना लिख लीजिए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमको करना क्या है, x पर कोई दिक्कत नहीं, छोटा x के माइनस दिशा में केवल बड़ा है थोड़ा। तो हम इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसके लिए दोनों हम अलग अलग जो है दोस्तों, अब इधर क्या करेंगे, देखिए y अक्ष पे छोटा ही है, कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेंगे कुछ भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या है कि बहुत लंबा गिनती हमको मानना है। तो हम इसके लिए देखिए क्या करेंगे, हम 10-10 का अंतर बना देंगे। हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 हो जाएगा और सब क्या रहेगा, ये माइनस में रहेगा। अब देखिए दोस्तों होगा क्या, अब जो है हमारे पास 0,6 है, तो 0,6 यहाँ मिल जाएगा। ये ए बिंदु है, ए बिंदु इसको लिख लो, ठीक है। फिर बी क्या है, -42,0 -42 40 1 2 यही कहीं मिलेगा, ये बी बिंदु मिल गया। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ खींचने के लिए पटरी की सहायता से हम ऐसे खींच देंगे। इस रेखा का क्या नाम है, इस रेखा का नाम है
कि x माइनस 7 वाई इक्वल टू माइनस 42, ये रेखा आपका मिला। फिर देखिए अगला क्या है, 0 कामा माइनस 2, 0 कामा माइनस 2 ये है सी बिंदु, क्या है सी बिंदु। और डी बिंदु क्या है 6 कामा 0, 6 कामा 0 मतलब ये मिला, ये डी बिंदु है। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हम इनको ऐसे मिला देंगे, पटरी से आप लोग मिलाएंगे तो एकदम क्लियर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका नाम देखिए क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6 है। दोस्तों इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। कितने का, प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने क्या किया कि एक और बल्ला खरीदा तथा उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदा। कितने रुपए में, 1300 रुपये में खरीदी। और ये जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति को क्या करना है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, पहला नंबर। दूसरा नंबर है ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप का मतलब जो ग्राफ खींचा जाता है उस रूप में जो है व्यक्त करना है। अब जो है क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले मानेंगे कि एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत क्या है। माना एक बल्ले की कीमत या मूल्य एक ही होता है, यह है x रुपया। एक गेंद की कीमत ये है y रुपया। कितना है, y रुपया। अब देखिए शर्त इनका एक क्या है, शर्त एक है कि 3 बल्ला और 6 गेंद खरीद रहे हैं, कितने में, 3900 रुपये में। तो एक बल्ले की कीमत 3 रुपया है, x रुपया है, तो 3 बल्ले की कीमत 3x हो जाएगा। और एक गेंद की कीमत y रुपया है तो 6 गेंद की कीमत 6y हो जाएगा। और कुल मिला के उनको देना कितना रहेगा, 3900 मतलब 3900। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए शर्त 2 इनका क्या है, शर्त 2 कह रहे हैं एक बल्ला खरीद रहे हैं और उसी प्रकार की 3 गेंद खरीद रहे हैं। तो एक बल्ले की कीमत x रुपया और 3 गेंद की कीमत जो है क्या हो जाएगा, 3y रुपया। और जब जोड़ेंगे इसको तो क्या मिलेगा, उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 1300 रुपये। समीकरण 2 हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, अब जो है ये देख रहे हैं क्या कि इसमें और इसमें बहुत फर्क नहीं है, ये दोनों क्या है, संपाती हैं, एक ही जो है रेखा से होकर के जाएंगी। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये एक ही बिंदु से होकर के जाएंगी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें इनको अलग अलग हम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, समीकरण 1 से क्या होगा, x इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 6y इक्वल टू इतना हो जाएगा। दोस्तों अब क्या करेंगे हम, इसमें ये 0 बन गया और ये 6y हो गया, ये इतना हो गया 3900 रुपये। y इक्वल टू 3900 हो गया, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए y इक्वल टू क्या होगा, 3900 बटे 6 हो जाएगा। अब ये जो है थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नहीं दिख रहा है। अब इस पे देख लीजिए, y इक्वल टू होगा क्या, 3900 रुपये, यानी कि 3900 बटे 6 कर दीजिए, आएगा क्या, 6 36 हो जाएगा। 36 और 3 39, कितना हो जाएगा,
तो 6 36, 36 3 39, तो 0 ले लेंगे तो क्या मिलेगा 30 हो जाएगा। तो 6 पंचे 30 और ये 0, 650 आ गया। कितना आया 650। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है बॉक्स बना लीजिए, यहीं पर बॉक्स बनाइए, इधर दोनों देखिए बीजगणितीय रूपों में कहा था हमने, व्यक्त कर दिया। अब हम जो है ग्राफ की व्यवस्था बना रहे हैं। देखिए क्या होगा, बिंदु, ये x है और ये y है, ये a है और ये b है। x का वैल्यू क्या रखे 0 रखे, तो y का वैल्यू मिला क्या 650 मिल गया। ठीक, अब की बार हम क्या करेंगे, पुनः जो है y इक्वल टू 0 रखेंगे। y इक्वल टू 0 रखने पर मिलेगा हमको क्या क्या चीज़ मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा, इसी में रखेंगे 3x + 6 × 0 = 3900, यानी कि 3900 हो जाएगा। यह आ जाएगा 3x + 0 = 3900 हो जाएगा, 3x = 3900 हो जाएगा। x = आएगा क्या 3900/3, यानी कि 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, आएगा क्या 1300। तो कहने का मतलब y की वैल्यू हम 0 रखे तो हमको मिला क्या 1300 मिल गया। क्या मिला दोस्तों 1300 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा जो समीकरण है उसके लिए बात करेंगे। देखिए क्या होगा दोस्तों, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 2 के लिए ये समीकरण 1 के लिए बना है। ठीक, अब समीकरण 2 के लिए हम निकाल रहे हैं, क्या होगा x = 0 रखने पर, तो रख दीजिए 0 + 3y = इतना हो जाएगा 3y = और y = 3 कर दीजिए। अब इसको डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, अब इसको डिवाइड करने पर हमको मिलेगा क्या, ये समीकरण है x + 3y = इतना है। अब डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, इसको क्या मिल रहा है, देखिए y = आएगा 650, क्या आएगा 650। यहाँ आप एक यही बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसी में आ जाएगा, ये c और ये d बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे 0 और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 650 कर दीजिए। अब दोस्तों क्या करेंगे, पुनः जो है हम समीकरण 2 है, 2 में y = 0 रखने पर, y = 0 रखने पर देखिए दोस्तों यहीं पर हम दोनों लिख दिए हैं। तो देखिए क्या होगा, x + 3 × 0 आ जाएगा कितना 1300 आ जाएगा। तो दोस्तों मिलेगा क्या, x + 0 = इतना हो जाएगा, x = 1300। x का वैल्यू क्या हुआ 1300 मिला, कब मिला, जब हमने y का वैल्यू 0 रख दिया। अब दोस्तों देखिए ये सब बिंदु दोनों स्थितियों में, यानी कि दोनों समीकरण के लिए क्या मिला, समान मिला है। तो अब हम उसको जो है ग्राफ पर जब दिखाएंगे तो दोनों क्या होंगे, दोनों एक ही बिंदु से होकर के जाएंगे। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के संपाती हैं। क्या हैं, संपाती हैं। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ ग्राफ आप खींच लीजिए ऐसे, O है, ये x डैश है, y डैश है। दोस्तों ये क्या होगा 100 होगा, 200 और फिर इसके बाद 300, फिर 400, फिर 500, 600, 700, 800, 900,
1000, 1100, 1200, 1300, इतना हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या बनेगा, इधर y पर क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, इतना बन जाएगा। यहाँ भी कर दो 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। इधर क्या बनेगा, माइनस की दिशा में 100 लिख दो माइनस में और 200 लिख दो माइनस में। ये क्या लिखोगे, -100 और -200 और -300। ठीक, अब देखिए क्या है पहला बिंदु, 0,650, 0,650। तो 650 मतलब यहाँ मिलेगा, ये क्या मिल जाएगा बिंदु, ए मिल जाएगा, 0,650, इतना मिल गया। और इसके बाद क्या मिलेगा, 1300,0, 1300,0 यहाँ मिल जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐसे मिला देंगे, ऐसे इनको हम मिला देंगे। अब देखिए क्या होगा, ये बिंदु, ये इस रेखा का नाम क्या है, अभी हम निकाले थे, क्या निकाले थे बताओ, क्या निकाले थे, अभी हम कुछ रेखा का वैल्यू निकाले थे ना, तो वही रेखा का वैल्यू हमें जो है यहाँ पर करना है। 3x, पहला जो रेखा था हमारा वो क्या बना था, 3x + 6y, क्या बना था, 3x + 6y = इतना बना था। फिर देखिए दूसरे के लिए, देखिए सेम बिंदु मिला है, यहीं पर C भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ पर D भी हो जाएगा, ये B है और इसी के साथ में D भी हो जाएगा, दोनों एक ही पे रहेगा। तो इसके लिए भी क्या बन जाएगा, देखिए दोस्तों, x + 3y = 2y = बन जाएगा 1300, इतना हो जाएगा दोस्तों। अब जो है ये आपका दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब एक क्वेश्चन उसमें बचा हुआ है, एक क्वेश्चन क्या है उसमें, देखते हैं उसको भी। दोस्तों 3.1 प्रश्नावली का एक क्वेश्चन बचा है जो कि आपको भाग 2 में प्राप्त होगा। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा कि वो तैयार हो जाए, और तैयार तब होगा जब आप बार बार रिवीजन करेंगे, यानी कि बार बार आप वीडियो को देखते रहिए, आपका वो तैयार होता रहेगा, भूलेगा नहीं। अगर दूरी बनाओगे, नहीं देखोगे तो ज़रूर भूल जाएगा। या तो आप सॉल्व कीजिए या तो आप वीडियो देखिए, दोनों स्थितियां हैं, चाहे आप बुक से सॉल्व कर लीजिए चाहे वीडियो आप देख लीजिए। तैयार करना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।